आज हम सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रेस का मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं मैटर होता है, और यहाँ पे जुडिकेटा का मतलब है ऑलरेडी डिसाइडेड। तो रेस जुडिकेटा का मतलब हुआ कि कोर्ट ने एक सूट ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो अगर कोर्ट ने एक सूट पहले ही डिसाइड कर रखा है, तो अगर आप सेम सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा से सूट लेकर जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट नहीं सुनेगी। कोर्ट यहां पे सेक्शन 11 अप्लाई कर देगी रेस जुडिकेटा, और उस सूट को सुनने से इनकार कर देगी। रेस जुडिकेटा समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी बहुत जरूरी है। तो पहली है फॉर्मर सूट, और दूसरी टर्म है सबसीक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट का यहां पर मतलब है कि ऐसा सूट जो पहले ही डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने, और सब्सीक्वेंट सूट का मतलब है ऐसा सूट जो बाद में लाया गया हो। डिसाइडेड सूट के बाद जो सूट आया उसे हम बोलेंगे सब्सीक्वेंट सूट। ओके, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में सेक्शन 11 अप्लाई होगा। ये कंडीशंस हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि दो सूट होने चाहिए। उसमें से एक सूट कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इश्यूज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली जुड़े होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोर्ट सेपरेटली सूट को सुनता है तो जो रिलीफ निकल कर आएगा वो भी सेम होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन जो आती है, तीसरी कंडीशन ये है पार्टी सेम होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है सेम टाइटल होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन आती है कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट डिसाइड किया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए डिसाइड करने के लिए। तो अगर ये पांच कंडीशंस किसी भी सूट में लाई करती हैं तो वहां पे कोर्ट रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 अप्लाई कर देगा। उस सूट को दोबारा से नहीं सुना जाएगा। इंडिया की किसी भी कोर्ट में वो सूट दोबारा नहीं सुना जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखते हैं। तो पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है फॉर्मर सूट के बारे में। ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। देखो, फॉर्मर सूट वही सूट होता है जो पहले ही डिसाइड कर दिया है। याद रखना, यहां पे पहले डिसाइड करा है वो फॉर्मल सूट है, ना कि जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं।
जैसे मान लो एक पर्सन है ए, इसने एक सूट फाइल किया, उन्नीस सितंबर को, फिर एक सूट इसने और फाइल किया, ये किया 28 अक्टूबर को, कोर्ट ने क्या काम किया, जो 28 अक्टूबर वाला सूट था इसको डिसाइड कर दिया 4 महीने में ही, और ये वाला 19 सितंबर वाला अभी पेंडिंग है। तो एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग ये जो 28 सितंबर को जो सूट डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, इसको हम मानेंगे फॉर्मर सूट, ना कि इस पेंडिंग वाले को। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। देखो इसमें ये कह रहा है कि मान लो एक्स कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड किया, तो अब इस कोर्ट की जो कॉम्पिटेंसी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि इससे कोई अपील लाई करती है या नहीं करती है। अगर इससे कोई अपील लाई करती है या नहीं भी करती है तो हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट था मैटर डिसाइड करने का। भाई जब कोर्ट कॉम्पिटेंट है तभी तो उसने मैटर डिसाइड किया है, तभी तो उसने जो है डिसीजन दिया है, सारी चीजें चेकआउट करने के बाद ही तो डिसीजन दिया होगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग हम उस कोर्ट को प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था। अब तीसरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में कह रहा है कि जो पार्टी हैं, एक पार्टी फैक्ट को एक्सेप्ट करे और एक पार्टी फैक्ट को डिनाई करनी चाहिए। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा दो शब्दों पे, पूरा खेल जो है दो शब्दों पे टिका हुआ है, एक है माइट और एक है ओट। अगर आपको ये दो शब्दों का मतलब पता है तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा खत्म। देखो इसका मतलब ये होता है कि मान लो, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए है, ए ने एक सूट फाइल किया ओनरशिप को लेके, इस बार इसने किया बी पर। अब ए ने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मेरे पास सेल डीड है। तो कोर्ट ने देखा कि भाई हाँ इसके पास सेल डीड है, तो कोर्ट ने इस मैटर को ए के फेवर में डिसाइड कर दिया। अब जब मैटर डिसाइड हो गया तो ओनरशिप इसको मिल गई। अब ओनरशिप मिल गई बट पोजीशन तो बी के पास है। तो अब ए ने क्या काम करा, ए ने एक और सूट फाइल किया। अब इस बार इसने किया पोजीशन का बी के ऊपर। तो कोर्ट अब यहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लगा देगी। कोर्ट ये बोलेगी कि भाई अब तू पोजीशन के लिए आ गया, पहले तू ओनरशिप के लिए आया था, एक साथ ही लिया था सारे क्लेम। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई कर देगी कोर्ट और इस मैटर को फिर नहीं सुनेगी। अब देखते हैं फिफ्थ एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मान लो ए ने जो सूट फाइल किया था बी के ऊपर, ए ने इसमें 3 क्लेम मांगे, मतलब 3 रिलीफ मांगा। क्या क्या? पहला मांगा इसने ओनरशिप,
दूसरा मांगा इसने पोजेशन, तीसरा मांगा इसने रेंट। अब इस केस में कोर्ट ने डिक्री पास करी और डिक्री में सिर्फ ओनरशिप और पोजेशन का रिलीफ दिया है और रेंट का नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कोर्ट ने रेंट का रिलीफ रिफ्यूज कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 3 रिलीफ मांगे, कोर्ट ने अगर डिक्री में सिर्फ 2 ही मेंशन कर रखे हैं तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने तीसरा रिलीफ रिफ्यूज कर दिया। अब आप उस तीसरे रिलीफ के लिए फिर से जो है फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते किसी दूसरे कोर्ट में, कि आप चले जाओ कि जी अब मेरे को रेंट दिलवा दो, उस कोर्ट ने तो सुना नहीं, उस कोर्ट ने तो रिलीफ दिया नहीं, मैंने मांगा था, अब आप मेरे को रेंट दिलवा दो, तो वहां पे भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन। सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब है कि अगर आप 5-6 लोग, 10-20 लोग एक साथ सूट फाइल कर रहे हो तो जो डिसीजन आएगा ना इस सूट में वो सब पे लागू होगा। अब चाहे वो डिसीजन फेवर का हो या फिर अगेंस्ट हो, कोई फ्रेश सूट नहीं ला सकता। फिर अगर एक बार रिप्रेजेंटेटिव सूट में आप चले गए रेमेडी लेने, तो फिर दोबारा से फ्रेश सूट नहीं ला सकते सेम सब्जेक्ट मैटर पे और सेम इशू पे। ठीक है, अब देखो सेवंथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेवंथ एक्सप्लेनेशन बात करता है कि रेस जुडिकेटा एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कोर्ट ने एग्जीक्यूट कर दी है डिक्री, तो बाद में आप फ्रेश सूट लाके ये नहीं कह सकते कि ना तो उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर सकते हो कि इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी या फिर इसने गलत एग्जीक्यूट कर दिया है, आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते इसके अगेंस्ट। अब लास्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कहता है कि एक्स पार्टी डिसीजन पे भी अप्लाई होगा। रेस जुडिकेटा कैसे होगा? मान लो डिफेंडेंट नहीं आया, ए ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट नहीं आया और कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी। अब डिफेंडेंट ने वो अपील में भी नहीं गया, अब उसने क्या करा, 6 महीने बाद एक सूट फिर फाइल कर दिया कि जी ये जो एक्स पार्टी डिसीजन हुआ था ये गलत है, या फिर दोबारा से मेरे को इस मैटर में सुनवाई करो। तो कोर्ट यहाँ पे बोल देगा पागल वागल है क्या भाई, रेस जुडिकेटा अप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं सुन रहे दोबारा, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि मान लो जब सूट फाइल हुआ था तब जिस कोर्ट में फाइल हुआ था उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी उस मैटर को सुनने की। जब डेट आई हियरिंग की, उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो बढ़ गई और जो पहले जुरिस्डिक्शन थी वो इसके अकॉर्डिंग अब जुरिस्डिक्शन रही नहीं। तो अब इस केस में सेक्शन 21 आता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर आपके पास
अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी थी ऑब्जेक्शन उठाने के लिए और आपने नहीं उठाई, तो ऐसे केस में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। ठीक है, अब केस लॉज देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का केस लॉ देखते हैं। तो पहला केस का नाम है दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिट्स पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। दूसरा केस देखते हैं, नवाब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं, एक पुलिस ऑफिसर को डिसमिस कर दिया था। पुलिस यहाँ पे मतलब एक एसएचओ को डिसमिस कर दिया था एसपी ने। अब ये जो पुलिस वाले भाई साहब थे, इन्होंने एक रिट फाइल करी और उसमें इन्होंने बोला कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। कोर्ट ने मैटर सुना, कोर्ट ने बोला कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है। अब ये भाई साहब दोबारा से नॉर्मल सूट फाइल करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे अपॉइंट किया था सिर्फ उसी को राइट है मुझे डिसमिस करने का। तो कोर्ट ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई किया और बोला कि भाई ये बात तो तू पहले भी ला सकता था, पहले वाले सूट में भी बता सकता था। तो ये थी पूरी वीडियो।